नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन माकानी। मैं हूं डायरेक्टर अलायंस फूड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की एक स्कीम एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम के बारे में समझते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर मतलब क्या होगा। मतलब जनरली ऐसा दिखता है कि कुछ इसमें प्रोसेसिंग होगा, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट होगा। तो आप ठीक समझे, ये जो प्लांट है, ये जो फूड पार्क बनेगा, ये पर्टिकुलरली हमारे फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के लिए बनेगा। अब ये पहली बात तो ये आती है कि भाई इसकी नीड क्या है। गवर्नमेंट ने ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है उसकी नीड क्या है। इसका मेन दो रीजन है। एक तो ये जो फूड पार्क या फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप होते हैं उसके कारण पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, उसमें कमी आती है, जिसके कारण फार्मर्स की इनकम बढ़ती है। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का बेनिफिट क्या है। मान के चलिए अगर मेरे को जूस का यूनिट लगाना है लेकिन मेरे साथ में ही सीमेंट का यूनिट है या तो कोई केमिकल का यूनिट है, तो मेरे यूनिट का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हो उस चीज को। गवर्नमेंट ने ये जो फूड पार्क का कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप किया। मेरे को जैसे मान के चलिए कि कैनिंग का यूनिट लगाना है, मैंगो कैनिंग का यूनिट लगाना है, तो मेरे को मैंगो रखने के लिए राइपनिंग चेंबर चाहिए। मेरे को प्रोसेसिंग किया और उसके बाद मेरे को मेरा कैन बन गया, उसके बाद मेरे को वेयरहाउस चाहिए। और अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं या फिर डोमेस्टिक में भी सेल कर रहा हूं तो मेरे को एक लैब की भी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट लगाता हूं तो मेरे को ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आएगी। लेकिन अगर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर या तो फिर फूड पार्क लगाते हैं जिसके कारण एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसमें आपका वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है। और कोई भी यूनिट लगाना चाहता है तो उनको अपना खाली सिविल और मशीनरी इतना लगा के अपना प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम ये स्कीम के बारे में, ये जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में समझते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, गवर्नमेंट इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो सब समझते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर इसमें 10 एकड़ का आपको प्लॉट है, मिनिमम 10 एकड़ का आपको प्लॉट लेना है जिसके अंदर ये फूड पार्क डेवलप होता है। अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो उसमें गवर्नमेंट आपको 5 एकड़ में भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उस 10 एकड़ में क्या क्या डेवलप होगा, बाउंड्री वॉल जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बाउंड्री वॉल हो गया, रोड हो गया, पावर हो गया, ईटीपी का प्लांट हो गया, एसटीपी का प्लांट हो गया, आपकी फायर की, आपकी ड्रेनेज की, आपकी सीवरेज की, ये सब की सब लाइंस जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर। ये आपका पूरा का पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। उसके साथ में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, आपको फ्रोजन की फैसिलिटी डेवलप करनी है, आपको बीएमसी डेवलप करना है, सब इस तरह का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आने वाले जो भी यूनिट्स है उसके लिए ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। अगर मान के चलिए आपका जो बेल्ट है, आप मान के चलिए आप गुजरात में आप लगा रहे हैं जूनागढ़ में, तो जूनागढ़ वो पूरा का पूरा एरिया मैंगो का बेल्ट है। तो मैंगो में आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे मैंगो की फैसिलिटी डेवलप करनी है तो वहां पे जो मैंगो के यूनिट्स आएंगे, मैंगो के लिए कैनिंग का यूनिट्स आएंगे, एसेप्टिक बैग एंड ड्रम्स के यूनिट आएंगे, बाकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आएंगे वहां पे। उसके लिए आपको क्या फैसिलिटी चाहिए, आपने वहां पे रैपनिंग चेंबर की फैसिलिटी रखी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पे आपने रैपनिंग चेंबर फैसिलिटी रखी, कोल्ड स्टोरेज रखा, आपने वेयर हाउस रखा। तो जो पांचों के 5 यूनिट है उस सबको इंडिविजुअल फैसिलिटी डेवलप नहीं करनी है, उसको खाली अपना खुद का यूनिट लगाना है और वो लोग अपना जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको यूज करके उसको रेंट पे लेके अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बचा सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और इसका समझते हैं कि नॉन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहता है। नॉन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपकी ऑफिस हो गई, आपकी जो कैंटीन हो गई, आपके लेबर क्वार्टर हो गए, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर। अभी आगे बढ़ते हैं तो इसमें सब्सिडी आपको ग्रांट कैसे मिलती है, क्या क्या मिलती है। इसमें गवर्नमेंट आपको 35%, अगर आप जनरल एरिया से हैं तो आपको 35% मिलेगा। अगर आप ट्राइबल एरिया से हैं, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, या तो फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से हैं, या तो फिर आप हिमालयन स्टेट से हैं, तो आपको 50% तक की ग्रांट मिलेगी। और इसमें जो मैक्सिमम कैप है वो 10 करोड़ तक की मिलती है। तो सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि आप जो भी पूरा का पूरा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए गवर्नमेंट आपको 10 करोड़ की ग्रांट आपको देगी। उसके बाद यहां से आपका काम खत्म नहीं होता है। इसके अंदर आपको मिनिमम 5 यूनिट लेके आने हैं और उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का होना चाहिए। टोटल कंबाइंड इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम मिनिमम 25 करोड़ का होना चाहिए।
मान के चलिए एक यूनिट मेरा 15 करोड़ का है, दूसरा 5 करोड़ का है, तीसरा 5 करोड़ का है, तो भी मेरा सफिशिएंट है। लेकिन मेरा नंबर्स 5 यूनिट और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 25 करोड़ का आना चाहिए। ये मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद इसमें जो भी आपको नेटवर्थ जो है, जो भी प्रमोटर लगा रहा है, उसको कम से कम जो भी आप ग्रांट मांग रहे हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ग्रांट 10 करोड़ की है मान के चलिए, तो आपको 1.5 गुना यानी कि 15 करोड़ की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 10 करोड़ की इसमें मैक्सिमम नेटवर्थ चाहिए। और ये नेटवर्थ जो है वो आपका जो सर्कल रेट है, गवर्नमेंट रेट है, उसके हिसाब से गिना जाता है। इसमें आगे समझते हैं कि ये जो स्कीम है ये हमेशा लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्कीम कब ओपन हो रही है। तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ के कंटिन्यू डिस्कशन में भी रह सकते हैं। अभी इस स्कीम में जो आपने डेवलप किया, उस डेवलपमेंट तो आपने कर लिया, लेकिन अंदर जो यूनिट आएंगे, मान के चलिए मैं अभी एक यूनिट लगा रहा हूं ऑयल का, मैं ऑयल का यूनिट लगाता हूं, तो उसके लिए मेरे को जो गवर्नमेंट है वो एडिशनली 5 करोड़ की ग्रांट देगी। तो कुछ भी कोई भी आप फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाते हो उस फूड पार्क के अंदर, तो गवर्नमेंट आपको एडिशनली 5 करोड़ की ग्रांट देती है। और आप 5 करोड़ यूनिट लगाते हैं, 5 यूनिट लगाते हैं, तो मान के चलिए आपको करीबन 25 करोड़ की मैक्सिमम ग्रांट यूनिट के लिए भी मिल सकती है। तो ये जो ग्रांट का स्ट्रक्चर है वो अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट साइज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो यूनिट आप इंडिविजुअल लगाओगे तो वो आपको क्रिएशन एंड एक्सपांशन फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज जो स्कीम है, जिसको हम यूनिट स्कीम से भी जानते हैं, उसके तहत मिलती है। तो उसका वीडियो, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके अंदर आप समझोगे। मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी और आपको कुछ समझ ज्यादा, आपको जो डेवलप में आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। धन्यवाद।